नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 10 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो ये न्यूज़ में किस लिए है, पहले ये समझते हैं। तमिलनाडु के अंदर एक टाइगर रिजर्व बनेगा, मतलब एक नया टाइगर रिजर्व बनेगा और ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व होगा, जिसे अभी केंद्रीय गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। अब ये जो टाइगर रिजर्व बनेगा ना, ये मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्रीविल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों की जो 1 लाख हेक्टेयर भूमि है ना, वहां पर बनेगा। तो समझ गए ना इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का बताइए अब क्या आंसर सही है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तमिलनाडु। ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर बनेगा और यहाँ पे आप स्पॉटेड डियर्स, इंडियन गोर्स, वाइल्ड बोर्स स्पीसीज को देख सकते हैं। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तमिलनाडु। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार फॉरेन टूरिज्म में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। मतलब विदेश से, मतलब बाहर से जो लोग सबसे ज्यादा भारत में घूमना फिरना पसंद करते हैं वो तमिलनाडु को करते हैं पहले स्थान पे। ये तो बात करी हमने फॉरेन टूरिज्म में। बात करें डोमेस्टिक टूरिज्म में तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इदप्पड़ी के पलानीस्वामी ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के अंदर फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए टाटा ग्रुप 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को लॉन्च किया था। लगातार 6ठी बार ऑर्गन डोनेशन में, मतलब भारत के अंदर ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु पहले स्थान पर आया है। देखो पिछला करंट अफेयर कराने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक ही टारगेट है कि आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अब तमिलनाडु की लोकेशन देखते हैं कहां पर है। यह है तमिलनाडु की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें, चेन्नई इसकी कैपिटल है और इदप्पड़ी के पलानीस्वामी ये मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में हाईकोर्ट है और संजीव बैनर्जी ये मुख्य न्यायाधीश हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये तमिलनाडु में स्थित हैं। किस देश ने उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है? बताइए। तो देखो भी हाल ही में डेनमार्क ने उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डेनमार्क। इसमें होगा क्या, 3 मिलियन जो यूरोपियन हाउस होल्ड है ना, इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है उसको ये कवर करेगा। अब बात यहाँ पे डेनमार्क की हुई है तो डेनमार्क की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो यूरोप में है डेनमार्क। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी, देखो यहाँ पे लिखी हुई है कोपेनहेगन और करेंसी क्या है, क्रोन। अब इसके आसपास की कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ सी, देखो इधर इसके वेस्ट में है, इधर बाल्टिक सी है, ऊपर नॉर्वे है, स्वीडन है, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये बाल्टिक सी देख रहे हैं, बाल्टिक सी तो यहाँ पर है। अब यहाँ पे 3 जो देश है ना, इनको बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। इन 3 बाल्टिक कंट्रीज के नाम क्या हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में अख्तर अली का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? बताइए। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पूछा गया है इनका संबंध किससे है, किस फील्ड से है, खेल से है, कवि से है, लेखक से है या ये राजनीति से है? तो देखो ये टेनिस प्लेयर हैं, तो समझ गए ना, इनका संबंध खेल से है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्पोर्ट्स। अख्तर अली जिनका भी फरवरी 2021 में निधन हो गया, इनका संबंध खेल से है और ये टेनिस प्लेयर हैं। पोंग डैम झील किस राज्य में स्थित है? समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। देखो भी हाल ही में वार्षिक वाटर बर्ड जनगणना की गई यहाँ पर। आप ये कह सकते हैं, देखो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है ना, कांगड़ा जिला में है ये पोंग डैम लेक और यहाँ पे जो वेटलैंड है वहाँ पे हर साल 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, मतलब यहाँ पे विजिट करते हैं। तो आप समझ गए ना। और ये जो अभी हाल ही में एनुअल वाटर बर्ड काउंट किया गया है ये फरवरी 2021 के पहले हफ्ते में किया गया है और इसमें क्या निकल कर आया, 1,08,000
फिर से बोलता हूँ, 1,08,578 ये 96 स्पीसीज की बर्ड्स हैं। 96 स्पीसीज की 1,08,578 बर्ड्स को काउंट किया गया, जिसमें से 1,01,431 जो पक्षी हैं ना, ये वाटर डिपेंडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर सही है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दो तो यूटी हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश तो है ही, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और 4 राज्य हैं। 4 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल हैं, एक तो समर कैपिटल जो इसकी शिमला है, और दूसरी है विंटर कैपिटल, ये धर्मशाला है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल है। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में हाईकोर्ट है, और लिंगप्पा नारायण स्वामी ये कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश हैं। देखो कभी कभी हाईकोर्ट भी पूछ ली जाती है कहाँ पर है, तो ये शिमला में है। और ये 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। चमोली प्रलय के बाद किसने पहाड़ी राज्यों में अपनी परियोजनाओं में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखो भी हाल ही में एक इंफॉर्मेशन न्यूज में है, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर जो है ये फट गया है, तो इसके कारण जो उत्तराखंड का जो चमोली जिला है ना, यहाँ पर ऋषि गंगा जो पावर प्रोजेक्ट है, इसको काफ़ी नुकसान हुआ है इस ग्लेशियर के फटने से। तो अब इसी को देखते हुए एनटीपीसी लिमिटेड ने पहाड़ी राज्यों में, मतलब जो हिल एरिया हैं, वहाँ पर उसके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, परियोजनाओं में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम को इस्टेब्लिशमेंट या ये कह सकते हैं सेटअप या इंस्टॉल करने की योजना बना रहा है। कौन? एनटीपीसी। अब बात यहाँ पे एनटीपीसी की हुई है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। फिर से बोलता हूँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की तो 1975 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। पूरी डेट की बात करें तो नवंबर 7 नवंबर 1975 में इसको फाउंड किया गया था। चेयरमैन और एमडी की बात करें, ये कौन है? तो ये है इसके देखो गुरदीप सिंह। फिर से बोलता हूँ, चेयरमैन और एमडी ये इसके गुरदीप सिंह है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बस आप ये डेट याद रखेगा, 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व सतत विभाग शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन कौन करेंगे? देखो 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 फरवरी यानी आज के दिन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। थीम क्या है इस बार? इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। फिर से बोलता हूँ, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। एग्जाम में कभी कभी थीम भी दे दी जाती है और पूछा जाता है ये इनमें से किसकी थीम है। जैसे दे दिया जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, फिर दे दिया जाएगा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, या कोई दूसरे 2 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। तो याद रखेगा ये जो थीम है ना, ये है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की थीम है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा ये बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे आप क्या समझते हैं? अगर पूछा जाए ये है क्या, तो आप क्या बताएंगे? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका जो मतलब है वो मैं समझाता हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो ज़रूरत है ना हमारी, उनको पूरा करना है, लेकिन किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सके जो फ्यूचर जनरेशन में उनको ज़रूरतें पड़ेंगी उसकी। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को आज हम इस प्रकार से यूज़ करें कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको किसी भी प्रकार की पेट्रोल की कमी ना हो, तो इसको कह सकते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ गए ना? ये एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। अब ये बताइए SDG, इससे संबंधित है एक टर्म SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये टोटल 17 गोल हैं, इनमें सभी प्रकार की बातें की गई हैं, और इन 17 गोलों को कब तक पूरा करना है मैं ऑप्शन देता हूँ, 2020, 2030, 2035 या फिर 2040। तो देखो इनको जो पूरा करना है ना, ये करना है 2030 तक। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SDG टोटल 17 गोल हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कितने हैं, तो 17 गोल हैं जिनको 2030 तक कंप्लीट करना है, मतलब इनको अचीव करना है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के विकास बजट के तहत 9,405.41 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है? बताइए। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश
राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के विकास बजट यानी डेवलपमेंट बजट के तहत 9,405.41 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो ये जो यहाँ पे लिख देता हूँ 9,405.41 करोड़ है ना, इनमें से भी रोड और ब्रिज के लिए कितने पैसे दिए गए हैं? रोड और ब्रिज के लिए 565 आप कह सकते हैं 565.52 करोड़ ये तो दिए गए हैं इसके लिए। और बात करें दूसरे की, मतलब ये जो दूसरा क्या है माइनर इरिगेशन, इसके लिए कितना दिया गया है? इसके लिए दिया गया है 360.72। तो समझ गए ना आप। देखो 565.52 करोड़ रुपए ये तो दिए गए हैं रोड और ब्रिजेस के लिए, और 360.72 यानी 360.72 करोड़ रुपए ये दिए गए हैं माइनर इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के लिए। और दूसरे क्षेत्रों में भी यहाँ से पैसा ट्रांसफर किया गया है, मतलब उनको दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हुई है? हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश के बारे में हम पहले डिटेल से समझ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए राज्य में कितने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं? बताइए। देखो भी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने स्वास्थ्य कैंपेन को स्टार्ट किया है। अभी जो स्वास्थ्य कैंपेन है ना, इसका पूरा नाम क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मतलब क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको कम करना, हिंदी में कहें तो शिशु मृत्यु दर, इसको कम करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसके लिए टोटल 4000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप किए जाएंगे। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा आप ये बताइए वर्ल्ड न्यूमोनिया डे ये कब मनाया जाता है? तो देखो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे ये तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा ये बताइए ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में था 10 दिसंबर। देखो इस प्रकार के जो डे वाइज क्वेश्चन होते हैं ना वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 4000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। सुरक्षित इंटरनेट दिवस SID कब मनाया जाता है? बताइए। तो देखो ये 9 फरवरी को मनाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका बनाने का मकसद क्या होता है? मकसद देखो यही होता है साइबर बुलिंग प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है ना उनको उन पे लगाम लगाना। साइबर बुलिंग क्या होता है? देखो ये समझते हैं। देखो जब फोन आते हैं ना, जैसे आपका ये पैन कार्ड बंद हो गया है या आपका ATM कार्ड बंद हो गया है, इसका आप OTP बताइए, तो इस प्रकार की जो भी फ्रॉड काम होता है ना इसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। तो इसी पे लगाम लगाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट दिवस। देखो नाम से जाहिर होता है इंटरनेट के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना कि वो ठीक तरीके से अपने जितनी भी इंटरनेट एक्टिविटीज़ हैं उनको वो जो प्रोसेस है उसको पूरा करें। समझ गए ना? सेफर इंटरनेट दिवस ये 9 फरवरी को मनाया जाता है। और 2021 में एक स्लोगन के साथ इसे बनाया गया। स्लोगन क्या था? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। फिर से बोलता हूँ टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। तो 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। इसे 9 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो ये बॉडी अभी न्यूज़ में है काफ़ी दिनों से। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? देखो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ये देखो भारत के अंदर जो नेशनल हाईवे है ना इनकी जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फाउंड कब किया गया था? इसे फाउंड किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। एक्ट क्या है? 1988। ये आप याद रखिएगा, एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। बात करें चेयरमैन की, सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू ये चेयरमैन है इसके अभी प्रेजेंट टाइम में। मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है बॉडी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके अंदर ये बॉडी काम करती है। अब पूछा जाए इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है NHAI के? तो देखो ये है योगेंद्र नारायण। योगेंद्र नारायण ये इसके फर्स्ट चेयरमैन है। अच्छा कल हमने पढ़ा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके चेयरमैन की बात करें, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो ये थे वालचंद हीराचंद। फिर से बोलता हूँ वालचंद हीराचंद ये इसके पहले चेयरमैन थे। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है NHAI का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन, किसने असोम माला परियोजना शुरू की? बताइए। तो
तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट ने सही दिया था। बी, नरेंद्र मोदी जी ने असम माला परियोजना को असम के अंदर अभी लॉन्च किया जब उनकी विजिट थी असम और पश्चिम बंगाल के अंदर। अब आज का क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो इसको भी हमने पढ़ लिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके हमने फर्स्ट चेयरमैन के बारे में पढ़ा था। अब बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।